हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अध्याय 4 के धारा 11 के बारे में, यानी कि शून्य विवाह के बारे में। देखिए, हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अध्याय 4 में धारा 11, ठीक, धारा 11 यानी कि शून्य विवाह। ठीक, शून्य विवाह। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, ये जो धारा है, धारा 11 शून्य विवाह के बारे में बताती है। वैसे शून्य विवाह को इस अधिनियम के अंतर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। और ये जो शून्य विवाह है, ये सिर्फ इस अधिनियम में नहीं बल्कि किसी भी अधिनियम में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। शून्य विवाह को किसी भी विधि में नहीं किया गया है। वैसे जो शून्य विवाह है उसका अर्थ देखें तो ऐसा विवाह जिसका प्रभाव किसी भी कानून में नहीं है, जिसका प्रभाव किसी भी कानून में नहीं होता है, बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाए जो विधिक अस्तित्व में ना हो, जिसका कोई विधिक वैल्यू ना हो। शून्य विवाह के जो पक्षकार हैं उनके बारे में धारणा की जाती है कि उनका ये माना जाता है कि उनका विवाह हुआ ही नहीं था। विवाह होता है, अगर विवाह शून्य है तो वो विवाह ये माना जाता है कि विवाह हुआ ही नहीं था, यानी कि पति या पत्नी की हैसियत उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छा, अब जो विवाह होता है उसे शून्य करने के आधार कौन से हैं, मतलब वो कौन से आधार हैं कि जो विवाह है वो शून्य हो जाएगा। ठीक, कौन से आधार हैं, कौन से ग्राउंड्स हैं जिससे विवाह शून्य हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो इसी अधिनियम में, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध विवाह के बारे में बात की गई है और 6 शर्तें, इसमें एक डिलीट है, तो 5 शर्तें हैं। उन शर्तों में शर्त नंबर 1 यानी पहली, शर्त नंबर 5, शर्त नंबर 4 और 5, यानी कि शर्त नंबर 1, 4 और 5 पहले में है कि दूसरा विवाह नहीं हुआ होना चाहिए, यानी जिस समय विवाह हो रहा है उस समय पूर्व में उसकी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। 4 में है जो निषिद्ध विवाह और 5 में सपिंड। ठीक, तो ये जो 3 शर्तें हैं, अगर इनमें विवाह होता है तो विवाह शून्य माना जाता है। धारा 11 के अंतर्गत ये विवाह शून्य होगा, यानी समाप्त माना जाएगा, कुछ नहीं माना जाएगा। धारा के आधार ही, पहला आधार में बताया, पहला आधार है कि विवाह के समय पक्षकार विवाहित नहीं होना चाहिए। बस बहुत शॉर्ट, विवाहित नहीं होना चाहिए। ये धारा 5(1) में कही गई है इसी अधिनियम की। ठीक, अगर ऐसा होता है, पूर्व विवाहित है, तो अगर वो दूसरा विवाह कर लेता है तो वो विवाह शून्य होगा और दंडनीय भी होगा। इसी अधिनियम की धारा 17 में दंडनीय बनाया गया है और आईपीसी की धारा 494 और 495 में भी ये दंडनीय बनाया गया है। दूसरा आधार है, अभी मैंने तीनों बोले थे, दूसरा आधार है 5(4) में, यानी प्रतिषिद्ध विवाह या संबंध, प्रतिषिद्ध संबंध। अच्छा, ये प्रतिषिद्ध संबंध जो होते हैं वो ये होते हैं, जैसे बुआ के साथ विवाह नहीं हो सकता, मौसी के साथ विवाह नहीं हो सकता, चाची के साथ विवाह नहीं हो सकता, मतलब ऐसे संबंध प्रतिष्ठित विवाह में आते हैं, मानी जाती है। अगर ऐसा विवाह होता है तो वो विवाह भी शून्य माना जाएगा। तीसरा है
सपिंड, ठीक, सपिंड संबंध। अगर सपिंड संबंधों में, सपिंड से मतलब है कि माता की पीढ़ी में, ठीक, 3 पीढ़ी तक और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक जो संतानें हैं उनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता, ये कहलाता है सपिंड संबंध, ठीक। अगर ऐसा हो हाँ, एक बात और बता दूं यहाँ पर, अगर कहीं ऐसा चलन है, प्रथा है, तो वहाँ ये मान्य होगा, तो ये ऐसा विवाह मान्य होगा। लेकिन जहाँ चलन नहीं है, प्रथा नहीं है, तो वहाँ पर ये शून्य विवाह माना जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर विवाह शून्य है, अगर विवाह शून्य है तो इसे न्यायालय से किसी डिक्री आदेश की आवश्यकता नहीं होती है शून्य कराने के लिए। क्यों? ये तो प्रारंभ से ही शून्य होता है। जो प्रारंभ से ही शून्य है उसे न्यायालय में जाकर शून्य घोषित कराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक केस है श्रीमती कृष्णा देवी का। श्रीमती कृष्णा देवी वर्सेस तुलसी देवी 1992 का केस, 1972 का केस है। अच्छा, इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी विवाह धारा 5 की शर्तों को पूरा ना करके और संपन्न कर दिया जाता है, यानी धारा 5 की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो वो विवाह शून्य होगा और ऐसे पक्षकार दूसरा विवाह कर सकते हैं। दूसरा विवाह करने के लिए वो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। अच्छा, एक केस और है वीरेंद्र विक्रम सिंह का। वीरेंद्र विक्रम सिंह वर्सेस कमला देवी सन 1995। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि प्रथम पत्नी के रहते हुए अगर पति ने दूसरी शादी कर ली है तो दूसरी पत्नी विवाह का शून्य करने के लिए आवेदन नहीं कर सकती। यह क्यों? तो वो पहले से ही शून्य है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की शून्य विवाह के बारे में, वाइड मैरिज के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।